एक समय की बात है, एक बहुत ही गहरी और शांत झील में सोना नाम की एक छोटी सुंदर मछली रहती थी। सोना की चमकीली सुनहरी पूंछ थी जो सूरज की रोशनी में चमकती थी, और उसकी आंखें हमेशा जिज्ञासा से भरी रहती थीं। वह अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। सोना को अपनी दुनिया यानी पानी के भीतर की दुनिया बहुत पसंद थी। वह रंगीन पौधों के बीच से तैरती, चट्टानों के पीछे छिपती और अन्य मछलियों के साथ खेलती थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा सिर्फ झील तक ही सीमित नहीं थी। वह अक्सर ऊपर की ओर देखती और पानी के बाहर की दुनिया के बारे में सोचती। उसे बादल, सूरज और तारे दिखते थे। वह सोचती थी कि पानी के बाहर की दुनिया कैसी होगी। एक दिन जब वह अपनी माँ के साथ तैर रही थी, उसने पूछा, माँ, क्या हम कभी पानी के बाहर जा सकते हैं? मुझे जानना है कि वहाँ क्या है। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, नहीं, मेरी प्यारी बेटी, पानी हमारा घर है, हमारी दुनिया है। पानी के बाहर हमारे लिए कोई जीवन नहीं है। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सोना ने अपनी माँ की बात मानी, लेकिन उसकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जाल लेकर आया और उसने उसे झील में फेंक दिया। जाल में बहुत सारी मछलियां फंस गईं, जिसमें सोना और उसका छोटा भाई भी था। सोना बहुत डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब मछलियां जाल में फंस गईं, तो वे डर कर तड़पने लगीं। सोना ने देखा कि उसका छोटा भाई डर से कांप रहा था। उसने अपने छोटे भाई को समझाया, डरना मत, हम साथ हैं। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। सोना ने अपनी सुनहरी पूंछ का उपयोग करके जाल की एक कमजोर कड़ी को ढूंढ लिया। वह जोर-जोर से अपने सिर से जाल को धकेलने लगी। उसका भाई और अन्य मछलियों ने भी उसकी मदद की। अंत में उन्होंने जाल में एक छोटा सा छेद बना लिया। सोना सबसे पहले छेद से बाहर निकली। फिर उसने अपने भाई को बाहर निकलने में मदद की, और धीरे धीरे सभी मछलियां बाहर आ गईं। वे सब एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए झील की गहराई में लौट गईं। सोना और उसकी माँ ने एक दूसरे को गले लगाया। उसकी माँ ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है, सोना। तुमने न सिर्फ अपनी, बल्कि दूसरों की भी जान बचाई। तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने साबित कर दिया कि असली ताकत साहस में होती है, न कि केवल जिज्ञासा में। उस दिन के बाद सोना ने कभी भी पानी के बाहर जाने के बारे में नहीं सोचा। वह समझ गई थी कि उसकी दुनिया, उसका घर और उसका जीवन पानी में ही था। उसने यह भी सीखा कि असली सुंदरता और ताकत उसके अपने अंदर थी। उसने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से सभी मछलियों का दिल जीत लिया था, और अब वह झील में एक बहादुर और समझदार मछली के रूप में जानी जाती थी। सोना हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, और सभी मछलियां उसे बहुत प्यार करती थीं। वह अपनी माँ और भाई के साथ खुशी खुशी रहती थी। एक हरे भरे जंगल में चिंटू नाम का एक छोटा हाथी रहता था। वह बहुत प्यारा और शरारती था। उसकी सूंड गोल और छोटी थी और उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। चिंटू को अपनी माँ के साथ खेलना और घूमना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपनी सूंड से पानी उछालता और अपनी माँ के पास दौड़कर जाता। एक दिन चिंटू अपने झुंड के साथ एक नदी के पास खेल रहा था। पानी बहुत ठंडा और ताज़ा था। चिंटू खुशी खुशी पानी में खेल रहा था। तभी उसने एक रंगीन तितली देखी। तितली बहुत सुंदर थी और वह एक खूल से दूसरे खूल पर जा रही थी। चिंटू उस तितली के पीछे भागा और खेलते खेलते वह अपने झुंड से दूर निकल गया। जब चिंटू रुका और उसने चारों तरफ देखा, तो उसने पाया कि वह अकेला था। उसकी माँ और उसका झुंड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। चिंटू बहुत डर गया और रोने लगा। उसने अपनी छोटी सूंड से रोने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। जंगल में चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थीं, और ये सुनकर चिंटू का डर और भी बढ़ गया। चिंटू बहुत घबरा गया था और वह इधर-उधर भागने लगा। तभी उसने एक जोरदार आवाज सुनी। यह उसकी माँ की आवाज थी। चिंटू की माँ उसे बुला रही थी। उसकी आवाज सुनकर चिंटू के मन में एक उम्मीद जाग गई।
उसने आवाज की दिशा में भागना शुरू कर दिया। उसने हर पेड़ और झाड़ी को पार किया। थोड़ी देर बाद चिंटू ने अपनी माँ और अपने झुंड को देखा। उसकी माँ ने उसे देखा और दौड़ी। चिंटू भी अपनी माँ की तरफ भागा और उनसे लिपट गया। चिंटू की माँ ने उसे अपनी सूंड से गले लगाया। उस दिन चिंटू ने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने सीखा कि भले ही वह कितना भी खेलना चाहे, उसे हमेशा अपने परिवार के पास रहना चाहिए। चिंटू ने अपनी माँ से वादा किया कि वह कभी भी उनसे दूर नहीं जाएगा। उस दिन के बाद चिंटू ने हमेशा अपने परिवार के साथ रहने का ध्यान रखा। एक जंगल में चींटियों का एक बड़ा परिवार रहता था। उनका घर जमीन के नीचे था, जहाँ वे सब एक साथ रहते थे। चींटियों में छोटू नाम की एक चींटी थी, जो बहुत ही मेहनती और बहादुर थी। वह हमेशा अपने परिवार की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन जब छोटू और उसकी दोस्त खाना ढूंढने जा रही थी, तो एक बहुत बड़ा पत्थर उनके रास्ते में आ गया। पत्थर इतना बड़ा था कि वे उसे हिला भी नहीं सकती थीं। छोटू की दोस्त बहुत निराश हो गई और उसने हार मान ली। लेकिन छोटू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी दोस्त से कहा, हम हार नहीं मान सकते, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। छोटू ने इधर-उधर देखा और उसे एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। वह रास्ता उस बड़े पत्थर के नीचे से जा रहा था। वह अपनी दोस्त को उस रास्ते से जाने के लिए कहने लगी। उसकी दोस्त बोली, ये रास्ता बहुत छोटा है, हम कैसे जा पाएंगे? छोटू ने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं। उसने अपनी दोस्त को सहारा दिया और वे दोनों उस छोटे रास्ते से जाने लगे। रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन वे दोनों हार नहीं मानी। जब वे उस रास्ते से बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर बहुत सारे मीठे फल थे। वे दोनों बहुत खुश हो गए और उन्होंने बहुत सारे फल इकट्ठा किए। जब वे वापस अपने घर लौटीं, तो सभी चींटियां उन्हें देखकर हैरान थीं। छोटू और उसकी दोस्त ने उन्हें बताया कि उन्होंने कैसे उस बड़े पत्थर को पार किया। सभी चींटियां छोटू की बहादुरी और समझदारी से बहुत प्रभावित हुई। उस दिन के बाद छोटू को सभी चींटियां बहुत पसंद करने लगीं। छोटू ने अपनी बहादुरी और समझदारी से साबित कर दिया कि कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती, अगर हम कोशिश करते रहें। एक बहुत बड़े और घने जंगल में भालू का एक बड़ा परिवार रहता था। उनमें से भालू का एक बच्चा, भोलू, बहुत ही प्यारा और शरारती था। भोलू को शहद बहुत पसंद था। वह हमेशा मीठे शहद की तलाश में रहता था। एक दिन जब भोलू अपनी माँ के साथ जंगल में घूम रहा था, तो उसे एक पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता दिखाई दिया। भोलू की लार टपकने लगी और वह उस छत्ते से शहद खाने के लिए उत्साहित हो गया। उसकी माँ ने उसे रोका और कहा, भोलू, उस छत्ते के पास मत जाओ। वहाँ मधुमक्खियाँ हैं, वे तुम्हें काट लेंगी। लेकिन भोलू बहुत जिद्दी था। उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी। जब उसकी माँ दूसरी ओर चली गई, तो भोलू चुपके से उस पेड़ के पास गया। वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह छत्ते के पास पहुंचा, मधुमक्खियों ने उसे देख लिया। सभी मधुमक्खियां छत्ते से बाहर आईं और भोलू के ऊपर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से भोलू बहुत दर्द में था। वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़कर वहां आई। उन्होंने भोलू को नीचे उतारा और उसे समझाया, देखा भोलू, मैंने तुम्हें कहा था कि वहां मत जाओ। अब तुम्हें समझ आया होगा कि बड़ों की बात क्यों माननी चाहिए। भोलू ने रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगी। उसकी माँ ने उसके घावों पर दवा लगाई और उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद भोलू ने हमेशा अपनी माँ और बड़ों की बात मानी। उसने यह भी सीखा कि अगर हम लालच में आकर गलत काम करते हैं, तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। भोलू ने अब समझ लिया था कि शहद से ज्यादा जरूरी उसकी सुरक्षा है। एक बहुत बड़े और गर्म रेगिस्तान में ऊंटराम नाम का एक ऊंट रहता था। वह अपनी ऊंची पीठ, लंबी टांगों और बिना पानी पिए बहुत दिनों तक रहने की क्षमता के लिए बहुत मशहूर था। वह बहुत ही आलसी था और हमेशा अपनी विशेष क्षमताओं का घमंड करता था।
वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, मुझे तुम्हारी तरह बार बार पानी पीने की जरूरत नहीं है। एक दिन रेगिस्तान में अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि रेत के टीले उड़ने लगे। एक यात्री दल जो रेगिस्तान पार कर रहा था, रास्ता भटक गया। उनके पास पानी खत्म हो गया था और वे थककर एक जगह बैठ गए। उनकी हालत देखकर भी ऊंटराम ने मदद नहीं की। तभी उस दल के एक बूढ़े आदमी ने ऊंटराम को देखा और उनसे कहा, हे ऊंटराम, तुम्हारी ताकत और पानी जमा करने की क्षमता सिर्फ तुम्हारे आराम के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी है। बूढ़े आदमी की बातों ने ऊंटराम को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत का असली उपयोग तब होगा जब वह दूसरों के काम आएगी। यह सोचकर उसने मदद करने का फैसला किया। ऊंटराम ने यात्रियों का सामान अपनी पीठ पर लादा और अपनी मजबूत टांगों से उन्हें रास्ता दिखाया। उसने उन्हें एक बहुत बड़े मरुद्यान ओएसिस तक पहुंचाया। वहां सबने जी भरकर पानी पिया। यात्री दल बहुत खुश हुआ और उन्होंने ऊंटराम को धन्यवाद दिया। ऊंटराम को पहली बार गर्व और संतोष महसूस हुआ। उसने सीखा कि उसकी खासियतें एक उपहार थीं, जिनका इस्तेमाल उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। उस दिन के बाद ऊंटराम ने कभी भी आलस नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक पहाड़ी गांव में भेड़ों का एक झुंड रहता था। उनमें से मोती नाम की एक भेड़ थी, जो अपनी सफेद और मुलायम ऊन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। मोती बहुत शांत और सुशील थी, लेकिन वह हमेशा दूसरे जानवरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन जब मोती और उसका झुंड चरवाहे के साथ घास चर रहे थे, तो एक छोटी गिलहरी जोर जोर से रोने लगी। गिलहरी की आवाज सुनकर सभी भेड़ें डर गईं और चरवाहे से दूर भाग गईं। लेकिन मोती ने हिम्मत दिखाई और वह गिलहरी के पास गई। मोती ने गिलहरी से पूछा, क्या हुआ छोटी बहन, तुम क्यों रो रही हो? गिलहरी ने रोते हुए बताया, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। मेरा घर एक बहुत ऊंचे पेड़ पर है। मोती को गिलहरी पर दया आ गई। उसने गिलहरी को शांत किया और उससे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मोती ने गिलहरी को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसे उसके घर तक पहुंचाने का फैसला किया। रास्ता बहुत मुश्किल था। रास्ते में एक गहरी खाई थी। मोती को लगा कि वह खाई पार नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे खाई को पार करने लगी। जब वे खाई पार कर गईं, तो उन्हें एक बड़ा नाला पार करना था। मोती बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने नाले को भी पार किया। थोड़ी देर बाद मोती और गिलहरी एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचे। गिलहरी बहुत खुश थी। उसने मोती को धन्यवाद दिया और अपने घर में चली गई। जब मोती वापस अपने झुंड के पास पहुंची, तो चरवाहा और सभी भेड़ें उसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने मोती की बहादुरी और दयालुता की बहुत तारीफ की। उस दिन के बाद मोती को सभी बहुत पसंद करने लगे। मोती ने यह साबित कर दिया कि असली सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि हमारे दिल में होती है। एक तालाब में मेंढकों का एक परिवार रहता था। उनके परिवार में एक छोटा मेंढक था, जिसका नाम टुनटुन था। टुनटुन को गाना बहुत पसंद था। जब भी वह मौका पाता, वह अपनी सुंदर और मधुर आवाज में गाना शुरू कर देता। लेकिन एक दिन एक बड़ी और तेज बारिश आई और टुनटुन की आवाज धीमी हो गई। टुनटुन बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी आवाज को क्या हुआ? ये इतनी धीमी क्यों हो गई है? उसकी माँ ने कहा, चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चे, बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए तुम्हारी आवाज धीमी हो गई है। टुनटुन उदास हो गया। उसने अब गाना छोड़ दिया। वह हमेशा उदास रहने लगा। उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते, लेकिन वह नहीं जाता। एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा, टुनटुन, तुम क्यों नहीं गाते? तुम्हारी आवाज धीमी हो गई है, लेकिन वह अभी भी सुंदर है। हमें दूसरों की तरह नहीं, बल्कि अपनी तरह होना चाहिए।
अपनी माँ की बातों ने टुनटुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, मेरी माँ सही कह रही हैं, मुझे दूसरों की तरह नहीं, बल्कि अपनी तरह होना चाहिए। उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन वह अभी भी सुंदर थी। टुनटुन का गाना सुनकर उसके दोस्त बहुत खुश हो गए और वे सब उसके साथ गाने लगे। टुनटुन को बहुत खुशी हुई। उसने सीखा कि असली सुंदरता हमारी आवाज में नहीं, बल्कि हमारे दिल में होती है। उस दिन के बाद टुनटुन ने कभी गाना नहीं छोड़ा और हमेशा खुश रहा। एक सुंदर बगीचे में रंग बिरंगे फूलों के बीच एक छोटा सा कीड़ा रहता था, जिसका नाम रानी था। रानी बहुत उदास रहती थी, क्योंकि वह अपने दोस्तों की तरह उड़ नहीं पाती थी। वह धीरे धीरे रेंगती और अपने भारी शरीर से परेशान रहती थी। वह हमेशा आसमान में उड़ती हुई सुंदर तितलियों को देखती और सोचती, काश मैं भी उनकी तरह उड़ पाती। एक दिन रानी बहुत उदास होकर एक गुलाब के पत्ते पर बैठ गई। एक बुद्धिमान बूढ़ा गुलाब का फूल रानी के पास आया और बोला, तुम इतनी उदास क्यों हो, नन्ही रानी? रानी ने रोते हुए कहा, मैं उड़ नहीं पाती और मुझे लगता है कि मैं बहुत बेकार हूँ। बूढ़ा गुलाब मुस्कुराया और बोला, निराश मत हो, मेरी प्यारी रानी। तुम जैसी दिखती हो, वैसी नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बस थोड़ा धैर्य रखो। रानी ने बूढ़े गुलाब की बात मानी और उसने एक शांत जगह ढूंढी। उसने खुद को एक रेशमी धागे से लपेटा और एक कोकून बना लिया। कोकून के अंदर रानी ने अपने शरीर में धीरे धीरे एक अद्भुत बदलाव महसूस किया। कुछ दिनों बाद कोकून में से एक सुंदर रंग बिरंगी तितली बाहर आई। रानी को यकीन नहीं हुआ कि यह वही है जो कभी रेंगती थी। उसके पंख इतने सुंदर थे कि वे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन वह अभी भी डर रही थी कि कहीं वह गिर न जाए। बूढ़ा गुलाब उसे देख रहा था। उसने कहा, अब डरो मत, रानी, तुम्हारे पंख उड़ने के लिए बने हैं। रानी ने हिम्मत की और उसने अपने पंख फड़फड़ाए। धीरे धीरे वह हवा में ऊपर उड़ने लगी। वह पहली बार आसमान में उड़ रही थी और उसे बहुत खुशी महसूस हुई। उस दिन रानी ने सीखा कि हमारे अंदर छिपी हुई सुंदरता और ताकत को खोजने के लिए हमें धैर्य रखना और खुद पर विश्वास करना चाहिए। उस दिन के बाद रानी ने कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा और वह एक सुंदर, खुश और बहादुर तितली बन गई।